हाय एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 करेंगे जिसका नाम है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। हमारी धरती पे लैंडफॉर्म्स के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं सब देख लेंगे आज। ठीक है, यू मस्ट देखो, रीडिंग के साथ करेंगे। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखो बोला यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लैंडफॉर्म फीचर्स एज शोन इन द फिगर। इस फिगर में जो जो आपको दिखे आपको सब चीज़ पता ही है। ये माउंटेन है हमारा, ये प्लेट्यूज है ज़मीन पे, ये रिवर है, ये प्लेन्स है जो प्लेन होता है, ये पेनिसुलर है, ये इस्थिमस है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, डेल्टा है, ये लेक है। इस सब के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यू विल नोटिस दैट द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। ये बोला है कि आप जो नोटिस करेंगे, क्या नोटिस करेंगे, द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो भी धरती का सरफेस है हर जगह क्या है, सेम नहीं है। द अर्थ हैज़ एन इन्फाइनाइट वेराइटीज ऑफ लैंड फॉर्म। जो अर्थ के पास है हर एक डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्या है, लैंड फॉर्म्स हैं। सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर में भी रजड, सम पार्ट्स हैं लिथोस्फीयर के क्या है, कठोर हैं, और सम में भी फ्लैट। ठीक है, रजड मतलब थोड़ा खड़बुड़ा, कठोर नहीं बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा खड़बुड़ा उसे रजड बोलते हैं। दीज लैंडफॉर्म्स आर ए रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस। जो दोनों लैंडफॉर्म्स हैं, ये सब लैंडफॉर्म्स जो है क्या है, दो प्रोसेस के रिजल्ट हैं। और दोनों प्रोसेस का यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग इज स्लोली मूविंग। इसका मतलब जिस ग्राउंड पे हम खड़े हैं वो अभी क्या चल रहा है, चल रहा है। क्यों चल रहा है, हमारी धरती भाई घूम रही है, धरती घूम रही है तभी तो चल रहा है ना वो, और हम भी घूम रहे हैं उसके साथ, तो इसी के हमें पता नहीं चलता। विद इन द अर्थ ए कंटिन्यूअस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। हमारे धरती के अंदर एक कंटिन्यूअस मूवमेंट, चलती हुई परत चल रही है, इसी की वजह से वो ले रहा है फर्स्ट। और द इंटरनल प्रोसेस धरती के अंदर लीडिंग इन अपलिफ्ट एंड शिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सर्वल प्लेस। इंटरनल प्रोसेस पे एक अपलिफ्टमेंट होता है, हलना हिलना होता है, भूकंप आता है, क्या होता है, शिंक होती है ऑफ द इंटरनल सर्वल प्लेसेस। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकेंड, द एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल मतलब धरती के अंदर, एक्सटर्नल मतलब धरती के बाहर। इज एन कंटिन्यूस वीयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ लैंड स्ट्रक्चर। जो हमारे धरती के बाहर है, कभी देखते हो आपकी धरती फट जाती है, कभी देखते हो कहीं पे गड्ढा हो जाता है, कभी दूर धरती खिसक जाती है, ये सब क्या होगा, एक्सटर्नल प्रोसेस। द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। जब हमारी धरती, जो पानी देखते हो, पानी जब गिरता है एक जगह पे तो आगे मिट्टी को हटा देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इरोजन। क्या बोलते हैं, इरोजन। वियरिंग मतलब हटाना, वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ लैंड सरफेस। द वियरिंग अवे, अवे मतलब दूर ले जाना, ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस को जब मिट्टी जाती है दूर, उसे हम बोलते हैं इरोजन। द सरफेस इज बीइंग लोअर्ड बाय प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रीबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। देखो, जब हमारी मिट्टी एक जगह से निकलती है, भागती है, तो उसे हम बोलते हैं इरोजन। क्या बोलते हैं, इरोजन। जब वही मिट्टी जब एक जगह जाके डिपॉजिट हो जाती है, उसे हम बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, दो चीज़ आपको क्लियर हो गए। इरोजन उसे बोलते हैं जब मिट्टी निकलती है, डिपोजिशन उसे बोलते हैं जहाँ पे मिट्टी क्या होती है, जमा होती है। दीज टू प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय द रनिंग वाटर। रनिंग वाटर मतलब चलते हुए पानी से। आप नहीं देखते हो जब नदी आती है तो बगल बगल की मिट्टी को इरोड कर देती है, तोड़ देती है, अपने साथ ले जाती है, और वही मिट्टी कहीं जाके तो डिपॉजिट होती होगी। हर समय नदी के साथ नहीं चलती ना, वो कहीं जाके डिपॉजिट हो जाती है। जब टूटती है तो उसे इरोजन बोलते हैं, जब डिपॉजिट होती है तो उसे डिपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, वेरी इजी। रनिंग वाटर से होता है, आइस से होता है, आइस, आइस आइस का, बर्फ़ का टुकड़ा कहीं गिरता है, मिट्टी टूट जाती है। विंड, हवा, हवा से आप देखते हो जब हवा तेज़ होती है तो मिट्टी को साथ उड़ाती है, देखे होंगे आप लोग। विंड, हवा तेज़ होती है तो मिट्टी को उड़ा ले जाती है, मिट्टी उड़ती है, फिर वो कहीं जाके तो बैठ जाती है। इसी की वजह से हमारे जो घर पे गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियाँ, उन पे डस्ट होता है ना, डस्ट। डस्ट कहाँ से आता है, डस्ट हम हर समय जाते हैं और साफ़ करते हैं। क्यों साफ़ करते हैं, क्योंकि मिट्टी उस पर जम जाती है। क्यों जमती है, क्योंकि कहीं से वो हवा की वजह से उड़ के आके वहाँ पे लगी है। ठीक है, इतना क्लियर। ठीक है, ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द एलिवेशन एंड स्लोप ऑफ द माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन। ठीक है, अब उसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले माउंटेन के बारे में हम देखते हैं, माउंटेन्स क्या होता है। ए माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ। कोई भी नेचुरल एलिवेशन जो मतलब उठा हुआ है, ऑफ द सरफेस, सरफेस से क्या होता है, थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, उसे माउंटेन बोलते हैं। द माउंटेन में हैव ए स्मॉल समिट एंड ए ब्रॉड बेस। उसके पास बेस बहुत बड़ा होगा,
बहुत बड़ा बेस, और ऊपर थोड़ा सा स्मॉल समिट होगा, ऊपर छोटा होगा और नीचे बड़ा होगा, बस यही बोलने की कोशिश कर रहे हो। इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन सराउंडिंग एरियाज, ये बड़ा होगा बगल के एरिया से। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन क्लाउड्स, कुछ माउंटेन्स हैं जो हमारे जो बादल हैं, बादल से भी ऊंचे हैं। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर, ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जब हम धरती से ऊपर जाते हैं तो हमारा जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट वो क्या हो जाता है, कोल्डर हो जाता है। रीजन कोल्डर, ठीक है। अब देखो यहाँ पढ़ो, मेकिंग ऑफ द माउंटेन्स एज ऑल ऑफ यू रिक्वायर इज ए पाइप ऑफ पेपर, एक आपको पेपर चाहिए। पुट द पेपर ऑन योर टेबल, टेबल पे आप पेपर रखिए। पुश द पेपर फ्रॉम द बोथ साइड, बोथ साइड से पेपर को ऐसे दबाइए बीच में। दिस शीट विल फोल्डेड एंड राइज इनटू ए पीक, एक पीक की तरह ऐसे हो जाएगा। देखो ये दिखा रहा है ना फिगर में। एंड हैव यू सीन मेड दिस माउंटेन इन सेम प्रोसेस द हिमालयन एंड द एप्स वेयर फॉर्म्ड, ऐसे ही हिमालयन क्या बने थे, हिमालयन माउंटेन और एप्स माउंटेन आपके बने थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन सम माउंटेन देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, कुछ माउंटेन में हमारी आइस होती है, दे आर कॉल्ड ग्लेशियर। अगर माउंटेन में आपके आइस है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लेशियर्स। देखा, इन सम माउंटेन्स दे आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, जो रिवर्स पहले रिवर्स ऑफ आइस हुए उनसे फ्रोजन हो गई, मतलब जम गई, दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। दे देयर आर सम माउंटेन्स यू कैनॉट सी एज दे आर अंडर द सी, कुछ माउंटेन ऐसे हैं कि आप उन्हें देख ही नहीं सकते क्योंकि वो सी के अंदर है। बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट, क्यों नहीं देख सकते, वहाँ की क्लाइमेट बहुत डेंजर है। लेस पीपुल लिव, बहुत कम लोग रहते हैं। एरिया सच दैट स्लोप्स आर लेस लैंड एंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग, फार्मिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। देखो ये फ्लोट माउंटेन बता दिया, दो टुकड़े इधर से जब मारते हैं तब क्या होता है, एक बीच में माउंटेन निकलता है तो उसे हम फ्लोट माउंटेन बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह हमारा हिमालय क्या है, फ्लोट माउंटेन है। विच माउंटेन इट इज ए फ्लोट माउंटेन, याद रखना। देखो, माउंटेन्स में भी अरेंज्ड इन ए लाइन, एक लाइन में जब अरेंज होते हैं तो उसे रेंज बोलते हैं। वट इज, देखो एक माउंटेन होता है, फिर उसके बाद एक और माउंटेन, एक और माउंटेन, एक और माउंटेन, पूरा क्या कहलाएगा, रेंज। वी कॉल इट एज रेंज। वट इज रेंज, माउंटेन्स में भी अरेंज्ड, माउंटेन्स में भी अरेंज्ड इन ए लाइन एज ए रेंज। जब माउंटेन्स एक लाइन में अरेंज होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज। मेनी माउंटेन सिस्टम, many mountain system consist of a series of a parallel ranges extending over hundreds of kilometers, series of a parallel ranges 100 किलोमीटर तक माउंटेन सेम लाइन में लगे हैं। द हिमालय, द एप्स, द एंडीज आर द माउंटेन रेंजेस ऑफ एशिया, एशिया के माउंटेन रेंजेस क्या क्या है, हिमालय एक हमारा पर्वत है, एप्स एंडीज, एंडीज का पर्वत है, एल्प्स का पर्वत है, ठीक है। एशिया, एशिया में आपके देखो सब ये नहीं है, एप्स आपका एशिया का नहीं है, एप्स आपका यूरोप में दिखता है। जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था यूरोप एशिया, तो मैंने बताया था कि ये यूरोप है, ये एशिया है, तो यूरोप में यहाँ पे आपको एल्प्स दिखेगा, ठीक है। एल्प्स माउंटेन मैंने बताया भी था आपको। एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत आपको साउथ अमेरिका में दिखेगा, ये अमेरिका मैंने बताया था, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में ये एंडीज पर्वत है, ऐसे एंडीज पर्वत, दिस इज एन एंडीज पर्वत, ठीक है। ये सब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बता रखे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, यूरोप एंड साउथ अमेरिका रिस्पेक्टिवली माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप्स, माउंटेन आपको वेरी किस में हो सकते हैं, चाहे वो अपनी हाइट में वेरी हो सकते हैं या फिर शेप में वेरी हो सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे बोल रखा है, डू यू नो, क्या आप जानते हो, माउना किया हवाई एलिमेंट, हवाई कहाँ पे, हवाई पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन में है, इज ए अंडर सी माउंटेन, ये जो धरती के अंडर सी माउंटेन है, कौन सा माउंटेन है, अंडर सी माउंटेन, ठीक है। इट इज़ हायर देन माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है, इसका टोटल हाइट है 10,205 हाइट है, और माउंट एवरेस्ट का हाइट है 8848, माउंट एवरेस्ट हाइट, सो इट इज़ ग्रेटर देन माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है, माउना किया, माउना किया, ठीक है, याद रखिएगा। माउना किया हवाई आइलैंड पे पैसिफिक में है, तो ये हाइयर देन, लेकिन अंडर सी है, अंडर सी धरती के अंदर है, ठीक है। अब देखो
अब माउंटेन के टाइप्स पढ़ेंगे। देर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन। माउंटेन के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स के माउंटेन। एक होता है फ्लड माउंटेन, जो मतलब धरती के ऐसे में जुड़ा है, मतलब एक ऐसे लाइन आ रही, एक ऐसे लाइन आ रही, दोनों धरती के लाइन में मार दिए तो ये माउंटेन आ गया, तो इसे हम बोलते हैं फ्लड माउंटेन। एक होता है ब्लॉक माउंटेन, एक होता है वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन जैसे कभी ज्वालामुखी फुट फटी थी वहाँ पे, वही फटी हुई ज्वालामुखी अब नहीं फट रही है, तो ज्वालामुखी फटेगी तो ऐसे फटेगी ना भाई, ऐसे ज्वालामुखी फटेगी। अब नहीं फट रही है, अंदर बस नहीं फट रही है, तो ये जो बाहर का जो शेप है, ज्वालामुखी पिघली है बाहर, वो जम गई है, तो वो क्या बन गई है? माउंटेन। तो उस माउंटेन को क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन। वो तो डाइवर्जेंट से, जैसे देखो कन्वर्जेंट से जो बनी है उसे फ्लड माउंटेन, जो मतलब धरती के दूर जाने से जो माउंटेन बनी है उसे हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। अभी वो सब देखेंगे तीनों चीज़, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं क्या बोला है। द हिमालयन माउंटेन्स एंड द एल्प्स माउंटेन आर यंगेस्ट, यंग है फ्लड माउंटेन्स। फ्लड माउंटेन मतलब धरती के दो लैंडमास, दो बड़े बड़े टुकड़े धरती के जब एक में टकराए हैं तो बीच में से लैंडमास बनी है, विथ रजट रिलीफ एंड हाई कोनिकल पीक्स एंड द अरावली रेंजेस। तो हमारे इंडिया में अरावली रेंजेस है, कहाँ से है? दिल्ली से लेके गुजरात तक अरावली रेंजेस हमारी चलती हैं, दिल्ली से लेके गुजरात तक, ठीक है। दिल्ली से लेके गुजरात तक अरावली रेंजेस चलती हैं, एमपी में जाती हैं, महाराष्ट्र में जाती हैं, राजस्थान में जाती हैं, ठीक। इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फ्लड माउंटेन। अरावली रेंजेस हमारे भारत में सबसे पुरानी रेंजेस हैं, ओल्ड फ्लड माउंटेन है ये भी कहाँ से? टकरा के बनी है, टकरा के नहीं बनी, दो लैंडमार्क जब आ रहे थे तो बीच में से बन गई। द रेंज हैज़ कंसिडरली वोर्न डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। ये रेंज जब ख़त्म हो रही है, क्यों? क्योंकि इरोजन की वजह से उनकी मिट्टियाँ पिघल रही हैं। द एपेलाचिन्स इन द नॉर्थ अमेरिका एंड द यूरल माउंटेन इन द रशिया। रशिया में बताया तो मैंने आपको, यूरल माउंटेन साइड में पूरा पड़ता है, बाउंड्री बनाता है। हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन। इनके पास राउंड फीचर है, ऐसे गोल फीचर्स हैं यहाँ पे इनके पास, ऐसे एलिवेशन कम है। दे आर वेरी ओल्ड फ्लड माउंटेन्स। ये भी क्या है? बहुत पुरानी क्या है? फ्लड माउंटेन्स, ठीक है। याद रखना है आपको इतना, ठीक है, इतना क्लियर। आगे चलिए अब ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एयर मास आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। जब दो लैंड मास जो क्या होते हैं वर्टिकली डिस्प्लेस हो जाते हैं, ऊपर नीचे, ठीक है। एंड द अपलिफ्टमेंट ब्लॉक आर टर्म्ड एज होस्ट। देखो ये दो दो मान लो ये दो लैंड मास है, ये दो, देखो ये थोड़ा सा ऊपर गया, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो ये जो ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर वाला टर्म क्या बोलेंगे हम? होस्ट, ठीक है। अब क्या बोलते हैं? एंड द लोअर ब्लॉक आर कैरिड बाय कार्बन। ये जो नीचे जा रहा है इसे बोलते हैं कार्बन, ठीक है। याद रखिएगा, जो ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं? जो ऊपर आ रहा है, जो लैंड मास ऊपर आ रहा है उसे हम बोलते हैं होस्ट, जो नीचे जा रहा है उसे हम कार्बन। द राइन वैली and the Vosges mountain in Europe are an example of such mountain system. Locate them on the world map in the atlas. Find out some of the landmarks in the type volcanic eruption. ये आप देख लीजिएगा। देखो volcanic mountains are the formed due to the volcanic activity. जब भी volcanic activity होती है तब हमारे पाए जाते हैं। माउंट किलिमिंजारो इन अफ्रीका, ये सब पहले जब ज्वालामुखी फूकी थी अब रुक गई है। माउंट फिजियामा इन जापान आर द एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन, ठीक है। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल, बहुत ज़्यादा यूजफुल्स हैं। द माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ द वाटर। ये वाटर को जो बारिश होती है ऊपर ठंडा ठंडा होता है, जैसे हमें पता है जब भी हम ऊपर जाते हैं हमारी ठंडी होती जाती है तो पिघलती है आइस, तब जाके हमें वाटर का है, इसीलिए इसे बोला गया है माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ द वाटर। क्या बोला गया है इसे? स्टोर हाउस ऑफ द वाटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मेनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर इन द माउंटेन। बहुत रिवर जो हमारे धरती में रिवर बहती हैं, नदियाँ बहती हैं, इनका सोर्स जो है क्या है? ग्लेशियर्स है। यहाँ पे बर्फ़ है, वहीं से बर्फ़ पिघलती है तो फिर ये धीरे 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 अपना रास्ता बनाते हुए हमारी धरती के साइड हमारा पानी का जरिया बनती हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? चलिए आगे देखें, चलिए आगे देखते हैं। रिजर्वर are made and water is harvested for the uses of people. Water from the mountain is also used for irrigation, generation of hydroelectricity. हमारे जो वाटर जो यूज आते हैं
हिमालयन से उसे हम किस लिए इरिगेशन के लिए करते हैं, सिंचाई के लिए, और हम उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से इलेक्ट्रिसिटी निकालते हैं टरबाइन लगा के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द रिवर वैली एंड ट्रेसेस। रिवर वैली एंड ट्रेसेस, ये रिवर वैली ऐसी रिवर होती हैं, ये बगल में माउंटेन होते हैं रिवर वैली, और ट्रेसेस मतलब घूमना, ट्रेसेस मतलब नदियाँ, आर द आइडिया फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, ये सब क्या है, आइडियाज़ है कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स के, ये सब आप क्रॉप्स में पढ़ोगे। माउंटेन्स हैव रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। माउंटेन्स के पास रिच वेराइटीज़ होती है फ्लोरा एंड फाउना के। द फॉरेस्ट प्रोवाइडेड फ्यूल्स, फ्यूल देती है, फोडर देती है, शेल्टर देती है, अदर प्रोडक्ट्स लाइक। देख लो ये जो मैं बताया था, ये देखो ये धरती के देखो इतना नीचे, जो नीचे है ये क्या है, ये क्यों नहीं बर्फ़ से जमा है, क्योंकि यहाँ पे हॉटर है, हॉट सीजन है। जैसे धरती के ऊपर ऊपर जाते हैं कोल्डर हो गया, तो ये देखो पूरा बर्फ़ आ गया, जैसे कोल्डर सीजन। ठीक है, उसी तरह देखो ये ज्वालामुखी, ज्वालामुखी फट गई, अब ये ज्वालामुखी रुक गई, ये नहीं फट रही है, तो ये सब बाहर का पार्ट क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो ये पिघल गया ज्वालामुखी, जब बाहर पिघलेगी जमेगी इसके ऊपर, तो इसी को हम बोल दिए वॉल्केनिक माउंटेन। ठीक है, समझ में आया इतना क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। गम्स, रेसिन एक्सेट्रा माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडिलिक साइट फॉर टूरिस्ट। दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर सीनरिक ब्यूटी। several sports like the paragliding, hang gliding, river rafting, skiing are the popular in the mountains. Can you name and some of the? ठीक है, माउंटेन्स हो गया, प्लेटिस में देखेंगे। प्लेटिस क्या होते हैं, पूरा प्लेन एरिया। ये प्लेट्यूज है ना, एलिवेटेड मतलब उठा हुआ है, फ्लैट लैंड मतलब थोड़ी सी उठी है, ऐसे फ्लैट लैंड है पूरी। इट इज़ ए फ्लैट टॉप टेबल लैंड, टेबल की तरह होती है, लैंड होती है, स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। एरिया जो है ये एरिया है, तो यहाँ पे प्लेट्यूज नहीं होंगे, ये थोड़ा सा उठ के ऐसे प्लेन बन जाएंगे, ये ऐसे, ये पूरे प्लेट्यूज हो गए। ठीक है, स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया एंड प्लेट्यूज मे हैव वन आर मोर स्लाइड्स विद स्टेप स्लोप्स एंड द हाइट ऑफ द प्लेट्यूज ऑफन वेरीज from few hundreds meter to 700 several thousand meters. Plateaus like mountains may be young or old. The Deccan Plateaus is in India is one of the oldest plateau, and the East Africa Plateaus Kenya में पड़ता है, तंजानिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑस्ट्रेलिया, ये सब आपको दे रखा है कौन प्लेट्यू कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, नेक्स्ट द तिब्बत प्लेट्यू सबसे बड़ा है। तिब्बत प्लेट्यू इज हाईएस्ट प्लेट्यू, सबसे बड़ा इन द वर्ल्ड। तिब्बत का जो प्लेट्यू है सबसे बड़ा प्लेट्यू है वर्ल्ड में, और कितना हाइट ऑफ 4000 to 6000 मीटर, मतलब 4 किलोमीटर ऊपर उठा है, 4 किलोमीटर to 6 किलोमीटर। अब फिर नीचे क्या बोला कि अब वो मीन सी लेवल, सी लेवल से ऊपर। प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। ये यूजफुल क्यों है, इनके पास बहुत अच्छे अच्छे मिनरल्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मिनरल्स होते हैं इनके पास। एज ए रिजल्ट मेनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन प्लेट्यूज एरिया। जितने भी माइनिंग होते हैं, जितने भी हमारे मिनरल्स निकलते हैं, वो कहाँ से निकलते हैं, प्लेट्यूज में। क्यों, क्योंकि मिनरल डिपॉजिट्स हो रखे हैं। ठीक है, अफ्रीकन प्लेट्यूज इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड। जो भी अफ्रीका का जो प्लेट्यू है ये ऑलरेडी फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड, ये लिख लो, गोल्ड एंड डायमंड के लिए फेमस है। इन इंडिया ह्यूज रिजर्वर्स ऑफ आयरन, कोल, मैग्नीशियम आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू मध्य प्रदेश में आता है, वहाँ पे इंडिया के पाए जाते हैं। इन द प्लेट्यूज एरिया देयर मे बी several waterfall as the river falls from the great height. In India, the Hundru Fall in the Chota Nagpur plateau on the river Subarnrekha and the Jog Fall in the Karnataka are example of such waterfalls. The lava plateaus are rich in black soil that are fertile and good for cultivation. Many plateaus are scenery spots are the great attraction for the tourist. Many plateaus क्या होती हैं, अट्रैक्शन होती हैं टूरिस्ट के लिए। ठीक है, ये सब बेसिक डिटेल दे रखी थी, इसको हमें जानने की बेसिक चीज़ें हैं, आप पढ़ लोगे तो याद आ जाएगा। ठीक, चलो अब प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं। जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे आप पहाड़ी वाले को नहीं बोल रहे, नॉर्मल लोग को, सब प्लेन्स। प्लेन्स आर ए लार्ज स्केच ऑफ फ्लैट लैंड, फ्लैट लैंड प्लेस होते हैं। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर अबव द सी लेवल। सी लेवल से 200 मीटर भी ऊपर नहीं होते हैं। ठीक है, सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, अदर्स में बी स्लाइटली रोलिंग एंड अनड्यूलिंग। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द रिवर्स, नदियों के कारण बनते हैं, एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन, माउंटेन को स्लोप करती है, एंड इरोड देम, इरोड करती है,
they carry forward the eroded material and then deposit their load consisting of the stone, sand and silt के पास में वो अपना डिपॉजिट रख देती है and it their deposits that are plains are generally formed. ठीक है, ऐसे बनते हैं प्लेन्स, मतलब नदियाँ के द्वारा बनते हैं। आपको इतना याद रखना है सबसे पहले, प्लेन्स क्या होते हैं, नदियों के द्वारा बनते हैं। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि 200 मीटर सी लेवल से ऊपर नहीं होते हैं ये, जनरली नॉट मोर देन 200। द प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा। इसमें हम लोग जहाँ पे यूपी, बिहार, आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, ये सब प्लेन है जहाँ पे हम लोग खल्द खेती बाड़ी करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ वेरी ईजी, कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ वेरी ईजी, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क बहुत ईजी होता है। दिस प्लेन्स आर वेरी थिकर पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, थिकर होते हैं, मोटे होते हैं, पॉपुलेटेड रीजन होते हैं। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन में बी रिवर इन एशिया, नॉर्थ अमेरिका। फॉर एग्जाम्पल in Asia, these plains are formed by Ganga, Brahmaputra in India and Yangtze in China. ठीक है, plains are most useful areas for human habitation. There is a great concentration of people as more flat is available for building house as well as for cultivation. Because of the fertile soil, the land is highly productive for cultivation. In India too, the Gangetic plains are the most densely populated region of the country. ठीक है, लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल। अब देखेंगे हम लोग लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल। ठीक है, अब लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन्स हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स इन द डिफरेंट वे, हम लोग हर जगह डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स पे रहते हैं। लाइफ इज़ डिफिकल्ट इन माउंटेन्स एरिया, लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है माउंटेन्स एरिया पे चढ़ना उतरना। प्लेन प्रोवाइड्स मच बेटर कंडीशन, इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड ए हाउस और ए रोड इन प्लेन देन माउंटेन। ठीक है, कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस इन द वे पीपल लिव ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। समटाइम नेचुरल कैलेमिटीज सच एज अर्थक्विक, वॉल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म्स मतलब भूकंप, floods causes widespread destruction and huge loss of the life property take place. By creative awareness about such incident, we may reduce their risk. You may find out from your own surrounding in how many ways we use the land and water. Quite often, we use the land in a wasteful manner. For example, constructions houses in a fertile land. Similarly, we throw the garbage on land, waste making DT, ये सब हम लोग करते हैं। We should avoid using such important gifts, nature and certain careless manner. The available land is not only for uses, it is our duty to leave the earth better place for the future generation as well as। ठीक है, ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम लोग अगले के लिए अच्छा सा रखें। चलिए, ये सब आप देख सकते हो, सब एग्जाम्पल ये बोटिंग का है। ठीक है, ये कल्टीवेशन हो रहा है माउंटेन्स पे। ठीक है, ये घर हैं आपको दिख रहे हैं प्लेन्स प्लेट्यूज पे। ठीक है, ये आपको माउंटेन दिख रहे हैं, शिप दिख रही हैं, फिर आपको ये आपको बर्फीला इलाका दिख रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपके चलो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म्स के कितने टाइप्स होते हैं, मेजर लैंडफॉर्म्स आप बता सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड प्लेट्यूज, माउंटेन आपके टोटल ज़्यादा लेंथ पे होते हैं, उसके पास एक पीक होता है, लेकिन प्लेट्यूज आपके प्लेन होते हैं। ठीक है, एट द सरफेस। और द डिफरेंस टाइप ऑफ माउंटेन, 3 टाइप माउंटेन के मैंने बताए थे, एक होता है फ्लड, एक होता है ब्लॉक, एक होता है वॉल्केनिक। ठीक है, हाउ आर द माउंटेन यूजफुल टू मैन, माउंटेन्स आपको मैन के लिए क्यों यूजफुल है, बिकॉज इट इज़ ए सोर्स ऑफ वाटर। हाँ, सोर्स ऑफ वाटर आप लिख सकते हैं, यहीं से हमारे पानी का सोर्स होता है। हाउ आर प्लेन फॉर्म्स, प्लेन्स आपके कैसे बने हैं, ड्यू टू द इरोजन एंड डिपोजिशन बाय द रिवर जब इरोजन एंड डिपोजिशन करती है तब हमारा प्लेन्स बनते हैं। वाई आर द रिवर प्लेन्स थिकर पॉपुलेटेड, रिवर के प्लेन्स एक बिकॉज इट इज़ अ फर्टाइल है, तभी लोग वहाँ पे क्या करते हैं, किसानी बाड़ी खेती बाड़ी करते हैं। ठीक है, वाई आर माउंटेन्स थिनली पॉपुलेटेड, माउंटेन्स क्यों, बिकॉज इट इज़ नॉट मोर फर्टाइल एंड वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव देयर, ठीक है। माउंटेन्स डिफर फ्रॉम द हिल्स इन टर्म्स ऑफ, माउंटेन्स आपके हिल्स से बड़े क्या हैं, स्लोप में नहीं भाई, एक्सपेक्ट एलिवेशन में, एलिवेशन बड़ी होती है, हिल्स की छोटी होती है। ग्लेशियर आर फाउंड इन, ग्लेशियर कहाँ फाउंड पाए जाते हैं बताइए, ग्लेशियर्स आपके कहाँ पाए जाते हैं, टॉप ऑफ द माउंटेन्स पे यार, प्लेन्स पे कहाँ, माउंटेन्स पे पाए जाएंगे। द डेक्कन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन, डेक्कन प्लेट्यू हमारे इंडिया में लोकेटेड है। रिवर यांगटेंजे ये चाइना की है, अभी बताया था। इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज इन यूरोप में कौन सा मैंने बताया था, एप्स माउंटेन पाए जाते हैं। एंडीज आपके साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, और रॉकीज आपके कहाँ पाए जाते हैं,
इट इज़ रॉकीज, अमेरिका में पाए जाते हैं। डैश इज एन अनबर्टन फ्लैट और लो लेवल लैंड, बताइएगा। हिमालयन एंड एल्प्स आर एग्जाम्पल ऑफ इस टाइप ऑफ माउंटेन, ये फ्लड माउंटेन है। एरियाज रिच इन मिनरल डिपॉजिट, कौन सी एरिया प्लेट्यूज होती हैं, प्लेट्यूज। डैश आर द लाइन ऑफ द माउंटेन, द इज ए लाइन ऑफ द माउंटेन, माउंटेन की कौन सी लाइन है। डैश एरियाज आर मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर हार्मिंग, फार्मिंग के लिए कौन सी एरिया प्रोटेक्टिव है, ये आपकी प्लेन्स है। ठीक है, लाइन ऑफ द माउंटेन, माउंटेन की लाइन आपको बतानी है। ठीक है, और सब बच्चे कुछ आप कर लीजिएगा, दो तीन छोड़ दिया हूँ। इज ए अनफॉर्मेबल फ्लैट्स एंड और ये सब आप कर लीजिएगा। ठीक है, वेडनेसडे ये सब आप रॉकीज माउंटेन देख लीजिएगा, एंडीज माउंटेन देख लीजिएगा, तिब्बत के प्लेट्यूज देख लीजिएगा। सबसे हाईएस्ट प्लेट्यूज है तिब्बत के, कितना है, 6 किलोमीटर से 4 से 6 किलोमीटर के बीच में आता है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। ठीक है, इसी तरह हमारा चैप्टर नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, थैंक यू।